बुक का एग्जांपल एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, इसका किसको समझते हैं। प्रैक्टिस सेट 54, ठीक है 54। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टन सिटी इज गिवन इन मिलीमीटर। ओके, मिलीमीटर में दिया हुआ है कि डेली रेनफॉल कितना था। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। कितना दिया है 9, 11, 8, 20, 10, then 16, then 12, 1 2 3 4 5 6 7। एक वीक में इतने मिलीमीटर बारिश होती है। तो इसका अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा इसका 9 + 11 + 8 + 20 + 10 + 16 + 12, ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9, ये 20 हो जाएगा, 20 28 48 58 58 6, ये हो जाएगा आपका 64 74 84 86 डिवाइड बाय 7। तो आपका आ जाएगा ये आंसर। आप निकालेंगे तो 7 1 7, 7 1 7, 1 6, 7 2 14। ओके, इसको अगर आप निकालेंगे 86, 7 7 1 7, 1 6, 7 2 14, ठीक है। तो ये आपका जगह 2 यहाँ पे आएगा 0, 7 2 14, देन 6 0 7 8 जा, सो 56। ओके, तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट तक निकाल लेना है। 0.28 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल ऑफ अ वुमेन सेल्फ ग्रुप हैड सेटअप ऑफ स्नैक स्टॉल। ओके, एक स्नैक स्टॉल उन्होंने लगाया है। देयर सेल्स एवरी ईयर वेर वर्थ 960, 830, 945, 800, 847, 970 रेस्पेक्टिवली। ओके, इसका जो हर आर का बिक्री उन लोगों का हो रहा है, जो सेल हो रहा है वो कितना दिया है 960, देन 830, देन 945, then 800, okay, then 847, then 970। ओके, ये हर घंटे इनकी इतनी बिक्री हो रही है 960, 830, 945, 800, 847, 970। तो इनको क्या बोलना है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ आर्ली सेल। हर घंटे का एवरेज सेल कितना है। तो एवरेज कैसा निकालते हैं, जैसा हमने देखा, एवरेज निकालने के लिए 960 + 830 + 945 + 800 + 847 + 970, इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6 से। तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है, आपका आंसर आएगा। इसको टोटल करने के बाद आंसर आएगा आपका 5352 डिवाइड बाय 6। इसको जब और सॉल्व करेंगे आप तो आपका आएगा ये 6 8 ज़ा 48। सो इसको सॉल्व करेंगे 5356, 6 8 ज़ा 48, देन 556, 9 ज़ा 54, 1 6, देन 6 2 ज़ा 12 4। सो 892 इसका इनका आंसर आएगा, ठीक है, रुपीज़ का। वो सेल लगभग हर आवर में करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में दिया हुआ है
द एनुअल रेनफॉल इन द विदर्भ इन 5 ईयर इज गिवन बिलो, व्हाट इज द एवरेज। ओके, एनुअल रेनफॉल कितना दिया है 5 सालों में, पहला दिया है 900 mm, ओके, दूसरा दिया है 650 mm, ओके, देन 450 mm, ओके, देन 733 mm, ओके, देन 400 mm। ठीक है, ये 5 सालों का उसने रेनफॉल दे दिया है, तो इसका एवरेज कैसा निकालना है, एवरेज इक्वल टू जितने भी दिए सबको ऐड कर लेने हैं, तो क्या हो जाएगा 900 प्लस 650 प्लस 450 प्लस 733 प्लस 400, ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 5 सालों में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका ये आंसर आ जाएगा एडिशन करने के बाद 3133 डिवाइड बाय 5। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 6 30 1 3 5 2 10 3 3 5 6 30.6। सो इसका आंसर आपका आएगा, ये mm में होगा, ठीक है, मिलीमीटर में होगा, क्योंकि सभी मिलीमीटर में है तो आपका आंसर भी मिलीमीटर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया बुक में, अ फार्मर बॉट सम स्नैक फॉर सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड, द वेट ऑफ द सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम। ओके, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द सैक्स। सो क्या दिया है, सैक्स का वेट दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है वेट दिया है 49.8 49.7 49.5 49.3 50 then 48.9 then 49.2 then 48.8। ओके, इसका एवरेज पूछा हुआ, तो एवरेज क्या होगा इसका, सम ऑफ ऑल, सो 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 प्लस 48.8, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे हम एक बार, तो ऐड करके आपका आंसर आएगा, इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 395.2 डिवाइड बाय 8। तो इसको जब और आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 4 32 देन 7 5 4 8 9 72 3 2 4 ओके। सो आपका आंसर आएगा kg, ठीक है, आपका आंसर आएगा 49.4 kg, इसका एवरेज आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरा टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमको देखना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। इसको बुक के ही एग्जांपल से देखते हैं, आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। समटाइम्स इन कलेक्टेड डेटा सम स्कोर्स अपीयर अगेन एंड अगेन, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर स्कोर्स ऑकर्स इन द डेटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्कोर। ओके, तो इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझ के देखेंगे। पहला एग्जांपल दिया, द डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल इन किलोमीटर। ओके, एग्जांपल नंबर 1, इसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस एट विच सम चिल्ड्रन लिव फ्रॉम देयर स्कूल इज गिवन बिलो इन किलोमीटर। सो क्या हो गया, 1 किलोमीटर, A1 3 2 4 5
4 1 3 4 5 6 4 6 4 6। ओके, तो इस कंडीशन में कैसे हमको ड्रॉ करना है, अब सपोज करो हमको ये फाइंड आउट करना है कि जितने भी स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट्स होगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, सो 15 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये कितने कितने किलोमीटर दूर रहते हैं, 1 किलोमीटर रहते हैं, 3 किलोमीटर रहते हैं, 2 किलोमीटर रहते हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर देखना है, उसको एक बार सभी को लाइन से लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्कोर्स बोल सकते हैं, स्कोर। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, इसको हमको लिखना है सबको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दूसरा हमको क्या करना, कितनी बार आए हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी समझाता थोड़ी देर में। फिर हमको देखना है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर 1 देखेंगे आप, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 टाइम्स आया है, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स है जो 1 किलोमीटर पे रहते हैं। देन 3 कितनी बार है, 1 2 टाइम्स ये भी आया हुआ है। ओके, सॉरी 3 किलोमीटर वाला 2 यहाँ पे है। ठीक है, 3 किलोमीटर। ओके, 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आया है, सो 2 1 ओनली 1 टाइम आया। ठीक है, देन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, सो 5 टाइम्स आया, ये 5 टाइम्स आया, तो 5 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, 5 कितनी बार हो गया, 1 2 टाइम्स है 5। ठीक है, देन 6 कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है 6। ठीक है, तो हमको क्या बोला उसने कि द डिस्टेंस एट विच। ओके, सो हमको क्या करना है, इसको एक बार देख लेना है। यहाँ पे कितने है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपका ये जो सम है वो 15 आना चाहिए। सो 2 + 1 3 5 10 12 13 15। इट मीन्स हमारा जो काउंटिंग है वो पूरा हुआ है, हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। तो इसको हम एक n नाम दे देंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी करके। ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आ गई, ठीक है, ये आपका आ गया 15। तो आप अभी 2 है, तो 2 को क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे हम, 1 2। ओके, 2 टाइम्स लिखेंगे। 1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 2 को लिखेंगे अगेन 2 टाइम्स। 5 को कैसे लिखना है, 1 2 3 4 देन 5। देन 2 को क्या लिखना है, 1 and 2। ओके, 3 को क्या लिखना है, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। ठीक है,